हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। चलिए शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। इसमें बेसिक की बात करें तो इसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को माइनस से। जैसे मैं अपनी जनरेशन की बात करूं तो ये हूं मैं, आई एन ए मैं। मेरे ऊपर कौन होगा? मेरे फादर। फादर के ऊपर कौन होगा? ग्रैंडफादर, मेरे दादा। और अगर मेरे नीचे बात करूं तो मेरा सन होगा। सन के नीचे कौन होगा? ग्रैंडसन। और मेरी जनरेशन में मेरा ब्रदर होगा या सिस्टर होगी या कज़िन ब्रदर होगा, कज़िन सिस्टर होगी। ठीक है। अब इसमें हस्बैंड वाइफ की बात करें तो उनका विवाहित जोड़ा कैसे होगा? तो ये हस्बैंड प्लस से और वाइफ माइनस से, तो इनके बीच में ये वाला चिन्ह आएगा। तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया। अगर दो भाई होंगे तो उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? बी प्लस बी प्लस, तो ये दोनों भाई भाई हो गए। और अगर भाई बहन होंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रदर सिस्टर। फादर और सन को इस तरीके से या इस तरीके से, और मदर को, मदर सन को, ये मदर और ये इसका सन, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। माना जी, पी, आर, एस और टी किसी परिवार के सदस्य हैं जिसमें पी और एस एक विवाहित युग्म है। पी और एस एक विवाहित युग्म है। अब इसमें इसने नहीं बोला है कि कौन लेडीज है और कौन जेंट्स है। एस पुरुष नहीं है। अब इसने कह दिया कि एस पुरुष नहीं है, तो मतलब लेडीज ही है, तो ये जेंट्स हो गया। टी पी का पुत्र है। टी पी का पुत्र है, तो ये टी पी का पुत्र हो गया। जबकि पी जी का पुत्र है, ये पी जी का पुत्र है। आर टी की बहन है। आर टी की बहन है, तो ये आर टी की बहन हो गई। तो ये रिलेशनशिप बना इसमें। ए बी का भाई है। अब ये बी हो गया, इसका भाई ए है, ये भाई है। सी ए का पिता है। ए का पिता कौन है? सी, ये भी मेल है। सी ए का पिता है। डी ई का भाई है। इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा इसका, तो हम अलग ही लिखेंगे इसको। डी जो है वो ई का भाई है। ई बी की पुत्री है। ई, ये जो ई है वो बी की पुत्री है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करें इसको कि ये पुत्री है बी की और डी इसका भाई है। तब डी का चाचा है। डी का चाचा कौन होगा? तो डी का चाचा ए होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों भाई है एक दूसरे के, तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर। आर वाई का बेटा है।
आर जो है वो वाई का बेटा है। वाई के की पत्नी है। अब जो ये वाई है वो के की पत्नी है, ये के की पत्नी हो गई। के जेड का इकलौता पुत्र है। के जेड का इकलौता पुत्र है। जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया, तो मतलब ये हस्बैंड है। तो जेड आर में क्या संबंध है? अब हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अब हमेशा आपको पीछे वाले को देखना है। पीछे वाला कौन है? आर। इस पे खड़े होके इसको देखिए, जेड को देखिए। यहाँ से स्टैंड होके आर पे स्टैंड होके जेड को देखिए। तो आर का जेड से क्या संबंध है? तो वो दादा हुआ इसका। ए की माँ बी की बहन है, ये ए हो गया। इसकी जो माँ होगी वो बी की बहन है। बी की एक पुत्री है सी। अब जो बी है उसकी एक पुत्री सी है। ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा? अब मैंने कहा था दूसरे वाले पे खड़े हो जाओ, इस पे खड़े होके इसको देखो, तो इसका इससे क्या संबंध हुआ? तो ए या तो भांजी होगी या भतीजी होगी, क्योंकि ये बहन की लड़की है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। एफ ए का भाई है। एफ जो है वो ए का भाई है। सी ए की पुत्री है। सी जो है ए की पुत्री है। एफ ए की के एफ की बहन है। के एफ की बहन है। जी सी का भाई है। जी सी का भाई है। जी का चाचा या मामा कौन होगा? अब ये जी है, इसका चाचा मामा कौन होगा? तो इसका चाचा मामा एफ होगा। पी की माँ क्यू की पुत्री है। जो पी है उसकी जो माँ है वो क्यू की पुत्री है। पी की मौसी आर है। जो पी की मौसी है वो आर है। और क्यू की बहन एस है। जो क्यू की बहन है वो एस है। एस आर से किस प्रकार संबंधित है? अब मैंने कहा ना सेकंड वाले पे खड़े हो जाओ, तो सेकंड वाले पे खड़े होके इसको एस को देखो। तो आर का एस से क्या संबंध है? तो ये इसकी मौसी हुई, ये मौसी हुई इसकी। तो मौसी कहीं है क्या ऑप्शन में? नहीं है, तो ए ऑप्शन। ये सवाल SBI PO में 2017 में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं इसको। एस वी का इकलौता पुत्र है। एस जो है वी का इकलौता पुत्र है। वी आर से विवाहित है। वी आर से विवाहित है। अब इसमें पता नहीं है कि कौन फीमेल है कौन मेल है, तो इसका कोई पता नहीं है। आगे चले। एम आर की पुत्री है। एम जो है वो आर की पुत्री है। आर ए की दादी है। अब फीमेल है तो इसका जो पुत्र होगा वो ए है। आगे चलें। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? अब सेकंड वाले पे खड़े हो जाओ, ए पे। ए का संबंध एस से पूछा है। ए का संबंध एस से, तो ये इसका पिता हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, डी के का भाई है। डी जो है वो के का भाई है। एम के की बहन है। एम जो है वो के की बहन है। टी आर का पिता है।
टी जो है वो आर का पिता है, जो एम का भाई है, जो एम का भाई है। अब जब जब भी किसी भी क्वेश्चन में डब्ल्यू एस से शुरू होता है, इस लाइन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी जो या जिसका आता है तो उसका संबंध हमेशा इस सेकंड वाले से होता है। अगर यहाँ लेकिन या और आता तो उसका संबंध पहले वाले से होता, लेकिन यहाँ पर जो आया तो इसका संबंध सेकंड वाले से है। टी आर का पिता है, टी आर का पिता है जो एम का भाई है। अब ये एम का भाई है तो एम यहाँ पर है, तो ये आर हो गया, ये इसका भाई हो गया, और टी यहाँ पर हो गया। एफ के की माता है, एफ के की माता है। टी व एफ कम से कम कितने पुत्र हैं? टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं? तो यहाँ पर ये सब भाई बहन हो गए, तो इसमें एक पुत्र तो ये रहा, एक पुत्र ये रहा, तो इसके टोटल हो गए 2 पुत्र। इसका कोई अता पता नहीं है कि भाई ये कौन क्या है क्या नहीं है, गर्ल्स है कि बॉयज़ है, तो इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डी के का भाई है, डी जो है वो के का भाई है। एम के की बहन है, एम के की बहन है। आर डी का पिता है, आर जो है वो डी का पिता है। तथा एस एम की माँ है, एस जो है वो एम की माँ है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, क्योंकि ये सब भाई बहन हो गए। तो के का आर से क्या संबंध है? अब मैंने बोला था सेकंड वाले पे खड़े हो जाओ, तो सेकंड वाला कौन सा है? इस पे खड़े होके, इस पे खड़े होके इसको देखो, तो ये क्या है? इसका पुत्र या पुत्री हो सकता है। इसका आंसर हुआ पुत्र या पुत्री, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एम डी की बहन है, एम डी की बहन है। आर डी का भाई है, आर डी का भाई है। एफ एम एम का पिता है, एफ एम का पिता है। और टी आर की माता है, टी आर की माता है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये इनकी संतानें हो गई। तो क्या बोला इसने? डी का टी से क्या संबंध है? अब सेकंड वाले पे खड़े होके देखो, टी का डी से क्या संबंध है? या तो पुत्र है या पुत्री है, तो इसकी जानकारी अधूरी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन डब्ल्यू की बहन है, एन डब्ल्यू की बहन है। आई डब्ल्यू का भाई है, आई जो है डब्ल्यू का भाई है। यू एन का पिता है, यू एन का पिता है। तथा जी आई की माता है, जी आई की माता है। फिर वही संबंध आ गया इनका, माता और पिता का, तो ये इनकी संतानें हो गई। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा? जी डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है? डब्ल्यू पर रखो और जी को देखो, तो ये इसकी माता हो गई, ऑप्शन नंबर सी। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, एक्स जो है वो डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है। एक्स डब्ल्यू का एकमात्र पुत्र है, तब एक्स आई से किस प्रकार संबंधित है? तो सेकंड पे खड़े हो जाओ, आई पे, और आई से एक्स को देखो, तो ये इसका क्या हुआ? भतीजा, भतीजा या भांजा। बहन भी हो सकती है, और डब्ल्यू बहन भी हो सकती है, और भाई भी हो सकता है, तो भतीजा या भांजा।
ऑप्शन नंबर सी। यू एन से किस प्रकार संबंधित है? तो यू कहाँ पर है? ये। एन को देखो तो ये इसकी पुत्री हो गई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। एस क्यू का पति है। एस जो है वो क्यू का पति है। पति है तो ये प्लस आएगा और ये माइनस। ए डी का भाई है। अब ए जो है वो डी का भाई है। ए बी का इकलौता पुत्र है। ये बी का इकलौता पुत्र हो गया, तो मतलब ये इसकी लड़की हुई बी की। डी क्यू की बहन है। ये डी जो है वो क्यू की बहन है, तो ये डी क्यू की बहन है, तो ये इसका भाई हुआ, तो ए इसका भाई हुआ। का संबंध इस प्रकार होगा। आगे क्या बोल रहा है? आर डी से विवाहित है। आर जो है वो डी से विवाहित है, तो ये इसका हस्बैंड हो गया। एम आर का पिता है। एम जो है वो आर का पिता है। एन क्यू की पुत्री है। एन क्यू की पुत्री है। यदि बी एन का नाना हो, अगर ये एन का नाना है तो बी आर से किस प्रकार संबंधित होगा? तो आर पे खड़े होके बी को देखो। बी इसकी पत्नी का पिता है, तो इसका ससुर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ई। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एस ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ए पर ए कहाँ है? ए ये रहा। इससे एस को देखो। एस किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्यू इसकी बहन हो गई। क्यू बहन हो गई तो एस इसका जीजा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी डी एन से किस प्रकार संबंधित है? अब एन पे खड़े हो जाओ और डी को देखो। डी क्यू की बहन है। डी का संबंध क्यू से, तो ये इसकी बहन हुई, तो ये इसकी एन की मौसी हुई। मौसी ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो आंट सही आंसर होगा इसका। आंटी होगी ये।